क्लास 9th चैप्टर 4 क्लाइमेट, आपकी एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 28। आज का टॉपिक द इंडियन मॉनसून यानी भारतीय मॉनसून। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉनसून विंड्स। आप इस वीडियो को देखने से पहले इससे पहले के जो 2 वीडियोस हैं उन्हें देखिए। जब आप उन दोनों वीडियोस को देखोगे तब आपको ये पार्ट समझ आएगा। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉनसून विंड्स। भारत की जलवायु जो है वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होती है मॉनसून विंड्स से। इसका मतलब कि भारतीय जलवायु प्रभावित होती है मॉनसून हवाओं से। द सेलर्स हु केम टू इंडिया इन हिस्टोरिक टाइम्स, वे नाविक, सेलर्स मीन्स होता है नाविक, वे नाविक जो एक्सप्लोरर थे, जो जिन्होंने इंडिया में अपनी समुद्री यात्राएं करके वो आए हमारे देश में, इन हिस्टोरिक टाइम्स वर वन ऑफ द फर्स्ट टू हैव नोटिस द फेनोमेना ऑफ द मॉनसून। उन्होंने अपनी उन समुद्री जो यात्राएं की, ऐतिहासिक यात्राएं की, उनके दौरान महसूस किया कि हमारा जो देश है वो मॉनसूनी फेनोमेना से प्रभावित है, मॉनसूनी हवाओं से प्रभावित है। दे बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम, और उन्होंने इस हवा चलने की जो प्रणाली थी उससे अपनी यात्रा में लाभ उठाया। एज दे केम बाय सेलिंग शिप्स, जिसके माध्यम से वे, इन हवाओं के माध्यम से वे जो उनके शिप्स थे उन्हें यहाँ तक लेकर आए। एट द मर्सी ऑफ विंड्स, यानी कि इन हवाओं की दया पर ही वे भारत यात्रा कर पाए। आप कहोगे कि हवा की दया पर इसलिए क्योंकि जिस समय की ये बात हो रही है कि भारत जो है वो मानसूनी हवाओं से प्रभावित एक देश है, तो होता क्या था कि आज से बहुत साल पहले जब अरब के व्यापारी, जब यूरोप के व्यापारी हमारे देश में आते थे, उस समय हमारे पास एक ज्योग्राफिकल इंस्ट्रूमेंट जो था वो नहीं था, जिससे कि हम डायरेक्शंस को पहचान कर उनके अनुसार मैप बना पाते। इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो उस समय जिन शिप्स में ये लोग यात्राएं किया करते थे, बल्कि जिन नावों में ये यात्रा किया करते थे, उनके आगे वाले पार्ट पर एक पिलर होता था और उस पर एक कपड़ा बंधा होता था। इस प्रकार की नौकाओं को पाल नौका कहते थे, उस कपड़े को पाल कहते थे। और वो जो है वो उस नाव को, वो कपड़ा जो था उसमें जो हवाएं होती थी वो उसको टच करने से जो नाव होती थी वो उसके यानी हवा की दिशा में जाती थी। इस प्रकार की जो भौगोलिक यात्राएं थी वो देखने में आती थी। तो जो भारत आने के लिए जिन यात्रियों ने समुद्री यात्राएं की, तो वे मॉनसूनी हवा की दया पर, इन्हीं हवाओं के कारण आकर्षित हुए या वे वहां पर पहुंचे। द अरब कौन थे? अरब के व्यापारी, हु हैड ऑल्सो कम टू इंडिया, जो कि भारत आए एज ट्रेडर्स, व्यापार करने के उद्देश्य से। नेम्ड दिस सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम मॉनसून, और उन्होंने ये जो हवाएं थी, जो पवनें थी, उनको, ये जो मौसमी हवाएं थी, उनको मॉनसून हवा के रूप में देखा। पेज नंबर 30। द मॉनसून आर एक्सपीरियंस्ड इन द ट्रॉपिकल एरिया, यानी कि जो ट्रॉपिकल एरिया होता है उसमें मॉनसूनी हवाएं जो होती हैं उन्हें एक्सपीरियंस किया जाता है। रफली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ, यानी कि हमारा अर्थ है उसके 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ पर। टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ द मॉनसून द फॉलोइंग फैक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट। कि अगर हम इस तथ्य को जानना चाहते हैं कि मॉनसून का जो कंसेप्ट है, जो मैकेनिज्म है, वो क्या है, उसके जानने के लिए हमें कुछ फैक्ट्स को जानना होगा।
ये फैक्ट्स क्या है? नंबर 1 है द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। ये जो हवाएं हैं वो धरती के गर्म होने से और धरती के ठंडे होने से प्रभावित होती हैं। क्रिएट्स लो प्रेशर ऑन द लैंडमास ऑफ इंडिया, यानी इनसे भारतीय मुख्य भूमि पर निम्न दबाव के क्षेत्र विकसित होते हैं। वाइल द सीज अराउंड एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली हाई प्रेशर, जबकि समुद्र की ओर अगर हम जाएं तो स्थल की तुलना में हमें अत्यधिक दबाव का क्षेत्र जो है वो महसूस होता है। सेकंड फैक्ट है द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जिसको हम कहते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। कन्वर्जेंस जोन का मतलब यहाँ कुछ ना कुछ जो है वो कन्वर्जन होता है, बदलाव होता है। इन समर ओवर गंगा प्लेन, यानी गर्मियों के दिनों में गंगा नदी के मैदान में। दिस इज द इक्वेटोरियल ट्रफ, यहाँ पर एक इक्वेटोरियल ट्रफ बनता है, यानी एक स्पेशल जोग्राफिकल फॉर्मेशन जो है वो तैयार होता है, नॉर्मली पोजीशनड अबाउट 5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। और ये पोजीशन जो है वो सामान्य तौर पर इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ में फॉर्म्ड होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मानसून, जिसे हम मानसून के नाम से जानते हैं। ट्रफ ड्यूरिंग द मानसून सीजन, और ये हमें मानसून सीजन के दौरान भी देखने को मिलता है। थर्ड फैक्ट है द प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एरिया, यानी कि ईस्ट ऑफ मेडागास्कर, यानी कि मेडागास्कर जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का साउथ ईस्टर्न पार्ट है। तो इस पार्ट के आसपास जो क्षेत्र है वो उच्च दबाव का क्षेत्र जो है के रूप में उपस्थित है। अप्रोक्सीमेटली एट 20 डिग्री साउथ ओवर द इंडियन ओशियन, हिंद महासागर के 20 डिग्री दक्षिणी हिस्से में तैयार होता है। द इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ दिस हाई प्रेशर एरिया अफेक्ट्स द इंडियन मानसून, यानी कि भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला उच्च दबाव जो है वो क्षेत्र इसी पार्ट में डेवलप होता है। फैक्ट नंबर 4 है द तिब्बतन प्लेट्यू गेट्स इंटेंसली हीटेड, यानी तिब्बत प्लेट्यू जो है वो इन दिनों काफ़ी हीट हो चुका होता है ड्यूरिंग समर, गर्मियों के दौरान, विच रिजल्ट्स इन स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करेंट्स, यानी जिसके कारण या जिसके परिणाम जो हैं वो स्ट्रॉन्गली वर्टिकल एयर करेंट्स डेवलप होते हैं। एयर करेंट्स मीन्स जो वायु धाराएं हैं वो यहाँ पर क्रिएट होती हैं। एंड द फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर, और यहाँ पर जो क्षेत्र विकसित होता है, जो भौगोलिक फॉर्मेशन होती है वो आपका होता है लो प्रेशर एरिया ओवर द प्लेट्यू एट, यानी उस प्लेट्यू के आसपास, एट अबाउट 9 किलोमीटर अबव सी लेवल, और ये समुद्र तल से 9 किलोमीटर ऊंचाई पर दिखता है इसका प्रभाव। लास्ट फैक्ट है द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, यानी कि जेट स्ट्रीम का जो पश्चिमी प्रभाव होता है वो भी यहाँ देखने को मिलता है टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज, यानी हिमालय के नॉर्दर्न पार्ट में। एंड द प्रेजेंस ऑफ द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग द समर, यानी भारतीय प्रायद्वीपीय भाग जो है गर्मियों के दौरान ट्रॉपिकल, यानी जो उष्ण कटिबंधीय हवाएं हैं वो पूर्व दिशा की ओर जेट स्ट्रीम के तौर पर मौजूद होती हैं। तो ये हमारे जो फैक्ट्स हैं इनके आधार पर हम जान सकते हैं कि मॉनसून क्षेत्र जो है या मॉनसून ट्रफ जो है वो कहाँ डेवलप होते हैं और कैसे कहाँ पर एक्सपीरियंस होते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक जो है वो है हमारा एल नीनो। क्या होता है ये एल नीनो? एल नीनो जो है वो होता है आपका, एल नीनो जो है दिस इज ए नेम गिवन टू द, एक ब्लू कलर का बॉक्स आपके बुक में दिया हुआ है जहां पर एल नीनो के बारे में आपको जानकारी दी है। तो यहाँ पर दिया है कि दिस इज ए नेम, यानी ये एक नेम है, गिवन टू द पीरियडिक डेवलपमेंट, ये एक समय विशेष में विकसित होने वाला ऑफ ए वार्म ओशियन, जो कि गर्म महासागरीय करंट मीन्स धाराएं, यानी गर्म महासागरीय क्षेत्रों में
along the coast of पेरू, यानी कि गर्म महासागरीय धाराएं जो कि विकसित होती हैं पेरू के कोस्ट पर। अब आपको मैं बता दूं कि पेरू क्या है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक देश है पेरू, जिसके गर्म महासागरीय जल के धारा के नजदीक स्थित होने के कारण इस ओशियन करंट का नाम जो है पेरूवियन करंट रखा गया है एज ए टेम्परेरी रिप्लेसमेंट, जिसके कारण वहां पर अस्थाई बदलाव आता है ऑफ द कोल्ड पेरूवियन करंट, यानी उसके नॉर्दर्न पार्ट में, जहां पर पेरू के उत्तरी भाग में जहां पर ठंडी महासागरीय हवाएं आती हैं, तो वहां पर कुछ टेम्परेरी रिप्लेसमेंट्स होते हैं। इन रिप्लेसमेंट्स को एलनीनो कहा जाता है। इज ए स्पेनिश वर्ड, ये एक स्पेनिश भाषा का शब्द है, मीनिंग द चाइल्ड, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चाइल्ड मीन्स बच्चा, एंड रेफर्स टू द बेबी क्राइस्ट, और इसका संबंध जो है वो ईसा मसीह के बाल काल से, यानी उनके बचपन से या उनके बाल रूप से जोड़ा गया है। एज दिस करंट स्टार्ट्स, और ये जो महासागरीय धारा है वो यहीं से शुरू होती है, फ्लोइंग ड्यूरिंग क्रिसमस, और इसका प्रवाह क्रिसमस के दौरान शुरू होता है, यानी कि 25 दिसंबर के आसपास, क्योंकि तभी हम क्रिसमस का फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ द एल नीनो लीड्स टू एन इंक्रीज, यानी कि एल नीनो का जो प्रभाव प्रेजेंट होता है उसके कारण टू एन इंक्रीज इन सी सरफेस टेम्परेचर, जिससे कि समुद्र की सतह का जो तापमान है वो बढ़ने लगता है, एंड वीकनिंग ऑफ द ट्रेड विंड्स इन द रीजन, और इस भौगोलिक क्षेत्र में जो व्यापारिक हवाएं होती हैं वे कमजोर पड़ने लगती हैं। तो इस प्रकार से हम इसे एल नीनो के नाम से जानते हैं। उसके जब हम बिल्कुल जस्ट ऊपर चलते हैं तो 4-5 लाइन अबव एल नीनो जो है वो एक बहुत ही मोटे हाईलाइटेड वर्ड से लिखा गया है। ए फीचर कनेक्टेड विद एसओ इज द, एसओ क्या होता है, साउथर्न ओसिलेशन कहते हैं इसको, ठीक है। तो ओसिलेशन, साउथर्न ओसिलेशन इज द एल नीनो, यानी एल नीनो जो है वो साउथर्न ओसिलेशन का एक परिणाम है या उसका एक कनेक्शन है। फेनामिना इन विच ए वार्म ओशियन करंट, जिसके कारण कि महासागरीय तल का गर्म होना जो है उसके प्रभाव में आने से महासागरीय धाराएं प्रवाहित होती हैं, दैट फ्लोज पास्ट पेरूवियन कोस्ट, जो कि प्रवाहित होते हुए पेरू देश के तट से होकर गुजरती हैं, इन प्लेस ऑफ द कोल्ड पेरूवियन करंट, और उसके बाद जब टेम्परेरी रिप्लेसमेंट होते हैं तो ये उसके नॉर्दर्न पार्ट में कोल्ड पेरूवियन करंट के रूप में विकसित होती हैं एवरी 2 to 5 ईयर्स, प्रति 2 से 5 वर्षों के बाद। द चेंजेस इन द प्रेशर कंडीशंस आर कनेक्टेड टू द एल नीनो, इनके कारण जो हवा के दबाव क्षेत्र में परिवर्तन होते हैं या जो कंडीशंस डेवलप होती हैं उन्हें हम एल नीनो कहते हैं। हेंस द फेनोमेना इज रेफर्ड टू एज ENSO, यानी इसे हम एल नीनो साउथर्न ओसिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका एल नीनो। नेक्स्ट टॉपिक है द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून एंड विड्रॉल, यानी कि हमारे देश का जो मॉनसून है उसका विड्रॉल कैसे होता है, तो उसको अब हम देखते हैं। विड्रॉ मीन्स क्या होता है, निकालना। द मॉनसून अनलाइक द ट्रेड्स are not steady winds but are pulsating in nature, affected by different atmospheric conditions encountered by it। हमारी जो मानसूनी हवाएं हैं, जो व्यापारिक हवाएं हैं, वे प्रकृति से प्रभावित होती हैं और हमारी वातावरणीय दशाओं को कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। ऑन इट्स वे ओवर द वार्म ट्रॉपिकल सीज, यानी कि इससे क्या होते हैं कि जो हमारे कटिबंधीय क्षेत्र हैं
वे इससे प्रभावित होते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ द मानसून इज बिटवीन 100 to 120 डेज, क्योंकि हमारे देश में जो वर्षा काल है वो 100 से 120 दिन का होता है। फ्रॉम अर्ली जून टू मिड सितंबर, और ये समय हमारे देश में अर्ली जून टू मिड सितंबर होता है, अराउंड द टाइम ऑफ इट्स अराइवल, जबकि हमारे देश में मानसून पहुंचता है। द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेज, इन दिनों सामान्य वर्षा होती है और इसकी मात्रा बढ़ती है। सडनली एंड कंटिन्यूस कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज, यानी कभी कभी तो नियमित होती है और कभी कभी अचानक वर्षा भी देखने को मिलती है। दिस इज नोन एज द बर्स्ट ऑफ द मानसून, यानी सडनली होने वाली जो वर्षा है उसे हम बर्स्ट ऑफ मानसून के नाम से जानते हैं। एंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द प्री मानसून शोअर्स, और ये यानी सडन वर्षा होना या रुक रुक कर वर्षा होना जो है, इस तरह का क्रम जब हमें देखने को मिलता है तो ये प्री मानसून शोअर्स के नाम से जाना जाता है। तो मानसून अराइव्स एट द साउथर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला, यानी मानसून जो है वो हमारे देश के दक्षिणी टिप मीन्स जो बिंदु है उस पर जब पहुंचता है तो इंडियन पेनिनसुला जनरली बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून, तो ये भारतीय प्रायद्वीप में सामान्यतः जून का पहला हफ्ता होता है। सब्सिक्वेंटली इट प्रोसीड्स इनटू टू द अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच, यानी कि हमारे देश में जो ये मानसूनी पवने हैं जो कि अपने आप में वर्षा करने की क्षमता धारण करके आती हैं, उसको वर्षा की क्षमता प्रदान करने के लिए दो वाटर बॉडीज हैं जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। ये हैं अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल। द अरेबियन सी ब्रांच रीचेज मुंबई, अरब सागर वाली जो ब्रांच है वो मुंबई पहुंचती है अपनी नमी धारण की हुई हवाओं को या वर्षा की क्षमता की हुई हवाओं को अबाउट 10 डेज, लगभग उसे 10 दिन लगते हैं मुंबई से आगे बढ़ने पर। लेटर ऑन अप्रोक्सीमेटली द 10th जून, यानी लगभग 10 जून जो है वो इसको 10 जून आते आते जो है मुंबई को क्रॉस करके या वर्षा जो है आगे बढ़ जाती है। दिस इज अ फेयरली रैपिड एडवांस, और ये बहुत ही अनुकूल और सही समय होता है वर्षा का। द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑल्सो एडवांसेस रैपिडली एंड अराइव्स इन असम इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, और बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है वो शीघ्रता से असम के तट पर पहुंचती है फर्स्ट वीक ऑफ जून। द लॉफ्टी माउंटेन्स कॉजेज द मानसून विंड्स टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द वेस्ट ओवर द गंगा प्लेन, और ये सभी मानसूनी हवाएं जो हैं वो लॉफ्टी माउंटेन्स को बैरियर मानते हुए उनसे टकराती हैं और गंगा प्लेन में घनघोर वर्षा करती हैं। बाई मिड जून द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द मानसून अराइव्स ओवर सौराष्ट्र, कच्छ एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री, और इसके बाद अरेबियन सी वाली जो ब्रांच है वो देश के पश्चिमी भागों में पहुंचती है एज अराइव्स ओवर सौराष्ट्र, कच्छ, सौराष्ट्र और कच्छ मतलब गुजरात का जो मुख्य भाग है वहां तक पहुंचती है, एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री, तथा देश के केंद्रीय भाग यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उसके आसपास भी इससे बारिश होती है। द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांचेस ऑफ द मानसून मर्ज ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन, और इसके बाद अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो हैं वे दोनों अपनी नमी धारण की जो क्षमताएं होती हैं उनका उपयोग उत्तरी पश्चिमी राज्यों को, गंगा नदी के उत्तरी पश्चिमी राज्यों को प्रभावित करने में खर्च कर देती हैं। दिल्ली जनरली रिसीव्स द मानसून शोअर्स फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल, यानी कि दिल्ली में सामान्यतः जो बारिश होती है वो बे ऑफ बंगाल से आने वाली नमी धारण की हुई जो पवनें होती हैं उनके द्वारा होती है बाय द एंड ऑफ द जून, और ये समय होता है जून माह का अंतिम सप्ताह। बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, तभी जुलाई के पहले सप्ताह में वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा एंड ईस्टर्न राजस्थान एक्सपीरियंस द मानसून, वे भी वर्षा का अनुभव कर लेते हैं बाय मिड जुलाई, और जुलाई के मध्य सप्ताह तक द मानसून रीचेज हिमाचल प्रदेश, मानसून जो है वो हिमाचल प्रदेश पहुंचता है एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री, और शेष देश में भी इसके कारण वर्षा होती है। विड्रॉल ऑफ द रिट्रीट ऑफ द मानसून, यानी कि अब
धीरे धीरे ये जो सक्रिय हवाएं होती हैं ये कमजोर पड़ने लगती हैं और इसके बाद ये वापसी की तैयारी में होती हैं। इज ए मोर ग्रेजुअल प्रोसेस, और ये बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। द विड्रॉल ऑफ द मॉनसून बीइंग्स इन नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, और इस प्रकार से ये हवाएं अब निष्क्रिय होकर वापस होने लगती हैं नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया की ओर बाय अर्ली सितंबर, यानी सितंबर की शुरुआत में, बाय मिड अक्टूबर और मध्य अक्टूबर तक। इट विड्रॉज कंप्लीटली फ्रॉम द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला, और लगभग इसी समय पेनिनसुलर प्लेट्यू का लगभग जो नॉर्दर्न हाफ पार्ट है वहां भी इसी प्रकार का जो प्रभाव है वो अनुभव किया जाता है। द विड्रॉल फ्रॉम द साउथर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला इज ए फेयरली रैपिड। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू का हाफ साउथ पार्ट जो है वो फेयरली और रैपिडली विड्रॉ कर जाता है वर्षा से बाय अर्ली दिसंबर, और उसके बाद दिसंबर माह की शुरुआत में द मानसून हैज विड्रॉन, मानसून पूरी तरह जो है वो विड्रॉ कर जाता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, शेष देश से। द आइलैंड रिसीव द वेरी फर्स्ट मानसून शोअर्स, यानी जो हमारे द्वीप हैं जैसे बे ऑफ बंगाल में हमारा अंडमान एंड निकोबार है, अरेबियन सी में हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, वे सभी जो हैं मानसून शोर्स को रिसीव करते हैं सबसे पहले प्रोग्रेसिवली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी साउथ से नॉर्थ की ओर प्रोग्रेस करते हुए, यानी बढ़ते क्रम में, फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल टू द फर्स्ट वीक ऑफ मई, यानी अप्रैल के फर्स्ट वीक से लेकर और मई तक। द विड्रॉल टेक्स प्लेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और इसके बाद विड्रॉ में भी नॉर्थ टू साउथ जो है वही पार्ट आपको प्रोग्रेसिव दिखता है। तो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर टू द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, यानी ये टाइम जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है विड्रॉ के लिए। बाय दिस टाइम द रेस्ट ऑफ द कंट्री इज ऑलरेडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द विंटर मानसून, और इस समय शेष हमारे देश के वे भाग इस शीतकालीन वर्षा के प्रभाव में आ जाते हैं जहाँ पे शीतकालीन वर्षा होती है, जैसे कि तमिलनाडु का ईस्टर्न कोस्ट जो है जिसे हम कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, वहाँ पर वर्षा होती है, जिसके कारण कि यहाँ पर धान की बहुत ही समृद्ध खेती होती है। जैसे हमारे ईस्टर्न स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जिनको हम सेवन सिस्टर्स ऑफ स्टेट्स कहते हैं, वहाँ पर भी धान की 3 फसलें वर्ष भर में उगाई जाती हैं, जिन्हें हम ओस, अमन एंड बोरो 3 नामों से जानते हैं। तो अब उसके बाद मैं आप लोगों को फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप लोग पहले इतना पार्ट जो है इसको सेल्फ स्टडी कीजिए, समझिए, और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको द सीज़न के बारे में बताऊंगी कि सीज़न जो है वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं इनके, ये सारी चीज़ें हैं ना। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।